मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम दोनों साथ में रहेंगे इसी घर में। हाँ, क्या मैं काफी नहीं हूं तुम्हारे लिए? आप साथ ही तो नहीं है। मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, कि तुम्हारे लिए सिर्फ मैं ही काफी हूं। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, आप मुझे वहीं ले चले। अच्छा ठीक है, वो सब भी सुबह यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन आप तो कह रहे थे कि आप अकेले इधर रहेंगे। मजाक कर रहा था, सभी तो ये घर तुम्हारे नाम किया नहीं। तो आप उनके यहाँ रहने की वजह से ये बात किसी को बताना, ये सिर्फ मैं और तुम जान। ओके? लेकिन आपने ये घर मेरे नाम क्यों किया? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी किसी के सामने भी कमजोर पड़े। घर नाम होने से कोई मजबूत नहीं हो जाता। लेकिन घर नाम होने से फैसले करने में आसानी होती है। कैसे फैसले? यही कि किससे अपने साथ रखना है और किसे दूर करना है। अपना घर हो तो इंसान किसी के साथ मजबूरी में नहीं रहता, किसी के साथ उलझाना तो उसे दूर कर देता है। बिल्कुल आपकी तरह, जैसे आप दूर करते हैं। मैं दूर नहीं करता, मेरे पास तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। पासपोर्ट है मेरे पास, मैं मुल्क छोड़कर जा सकता हूँ। जल्दी करो दानिश, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे हमारा। चलें चलें चलें, आ गया। मैंने तुम्हें रात को ही बता दिया था कि सुबह मुझे जल्दी जाना है। देखो कितना टाइम हो गया है। मैं आप नाश्ते के लिए भी परेशान हो रही हैं। अब नए घर में मुलाजिम तो वही पुराने होंगे ना, वो कौन सा कोई नए शहर या मुल्क जा रहे हैं। बात सिर्फ नाश्ते की नहीं है ना। मुझे दें, मैं पकड़ता हूँ। जल्दी करो। भाभी का फोन आया था, साहिर के साथ जाने के लिए रो रही थी। साहिर के साथ कहाँ जाना है? डॉक्टर साहिर की कंडीशन से बिल्कुल नाउम्मीद हो गए थे, इसलिए भाई ने उसकी रिपोर्ट्स अमेरिका भेजी थी और वहां से पॉजिटिव जवाब आ गया आज। ये तो अच्छी खबर है, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? रोने वाली बात यह है कि भाई उसको अमेरिका लेकर जा रहे हैं। तो ये भी अच्छी बात है। कुबरा मामी को तो खुश होना चाहिए। खुश तो वो बहुत है, लेकिन वो भी साथ जाना चाह रही है ना। मामी वहां जाकर क्या करेंगी? और वैसे जितना उनके पास सेंस है ना, उन्होंने अमेरिका जाने के बजाय अफगानिस्तान जाने वाली फ्लाइट में बैठ जाना। देखिएगा आप। अरे मामी का इस तरह से मजाक नहीं उड़ाता। अरे सही तो कह रहा हूँ मैं। आपको याद नहीं है कि साहिर की शादी से पहले जब उन्हें पिंडी जाना था तो डोमेस्टिक फ्लाइट के बजाय वो इंटरनेशनल फ्लाइट वाली लाइन में लग गई थी और फिर वापस आ गई घर पे, और सारा इल्जाम उन्होंने अपनी मुलाजमा पर लगा दिया था। तो भाई कौन सा उनको अपने साथ लेकर जा रहे हैं, इसी बात का तो रोना मचाया हुआ उन्होंने। तो मतलब अब आप मामू से बात करेंगे? मैं कोई पागल हूँ जो उनके लिए बात करती फिरूंगी? क्या हो गया है अम्मा, आपको गुस्सा है उन पर? मैं गुस्से में नहीं हूँ, लेकिन भाभी ने जिस तरह अम्मा को सारी जिंदगी मुट्ठी में लेकर मुझसे दूर रखा ना, मैं उनको कभी भी माफ नहीं करूंगी। तो मतलब अब आप उनसे बदला लेंगी? बदला लेने की बात नहीं, मैं बेटी थी, लेकिन अम्मा ने हमेशा भाभी को अहमियत दी, और जब उनको उनकी जरूरत है तो देखो किस तरह सामान पैक करके अमेरिका भागने की तैयारी कर रही हैं।
जब ये साहिर के साथ पहली बार दुल्हन बनकर आई थी, मुझे भी ऐसा ही लगा था। तो तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम अच्छी तरह से समझ रही हो मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये लड़की जब इसके साथ निकाह में आई थी तभी मुझे पता चल गया था कि मेरे बेटे के दिल पे कब्जा कर लेगी और मुझे ही इसके दिल से बाहर कर देगी। तो गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, याद है तुम्हें जब ज़ारून ने तुम्हारी खातिर घर में दीवार खड़ी करने का कह दिया था? अब वही ज़ारून रातों रात इसको लेकर यहाँ आ गया। तुम्हें बताना तो दूर की बात, पूछना भी कबारा नहीं समझा। तुम नूर से इतना डरती हो तो उसे साहिर के पास वापस क्यों भेजना चाहती है? नहीं, मेरा मतलब है कि क्या वो तुम्हें साहिर से दूर नहीं करेगी? साहिर को तो अच्छी तरह से जानती हो ना, अपने बाप पे गया, मोहब्बत भी अपनी सहूलत के मुताबिक ही करता है। इस तरह से बीवियों को सर पे नहीं चढ़ा के रखता है। आज साहिर इसी की वजह से इस हाल में है। दस्तरस में नहीं है इसलिए, वरना याद है ना जब ये उसके निकाह में थी तो वो इसे थाने भेजकर खुद आराम से सो गया था। ज़ारून की तरह बेशर्म नहीं बन गया था। सारे खानदान को भूलकर, अपनी ममता को भुलाकर, अपने दादा को भुलाकर इसे यहाँ ले आया। और एक बात याद है, तुम्हारा और मेरा इसी में फायदा है कि ये साहिर के पास ही आ जाए। तुम आ गई हो? कुबरा कहाँ गई? अंदर गई है। अच्छा अभी तुम आ जाओ, मैं अम्मा को हॉस्पिटल से लेके आया। आमना कहाँ जा रही हो? पहले अम्मा को तो देख लो, तुम्हें ही बुला रही हैं। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। कहा ना, कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। बस आप मुझे तंग ना करें। देखो अम्मा, देखो मैं अमेरिका चला जाऊं तो अम्मा का बहुत ख्याल रखना। आपकी फ्लाइट कंफर्म हो गई? नहीं अभी तो नहीं हुई है, लेकिन ट्रैवल एजेंट से कह दिया है। देखो कब की फ्लाइट निकली है, पर डॉक्टर्स कह रहे थे कि लेट नहीं होना चाहिए। क्या यहाँ इलाज नहीं हो सकता? एक उम्मीद तो थी, लेकिन देखो मुझे ज़ारून भी साहिर की जितना ही अजीज है और मैं उसे हर सूरत अपने करीब रखना चाहता हूँ। अब रूम में आ गई हो तो आराम कर लो, सो जाओ। मैं नीचे जा रही हूँ। नीचे? सही बात है, सारी रात उनका इंतजार किया है, अब मिलना भी होगा। मैंने किसी का इंतजार नहीं किया। तो क्या मेरे सोने का इंतजार किया है? अच्छा ठीक है, कहीं नहीं जा रही है। चलो नाश्ते पे चलते हैं। मुझे भूख नहीं है।
भूख नहीं है या मेरे साथ जाना नहीं चाहती हो? आपके साथ जाना नहीं चाहती, ठीक है? अकेले चले जाएं आप, मैं नीचे नाश्ता कर लूंगी। नीचे नाश्ता कर लोगी तो ऊपर क्या देखने आई थी, कि मैं सोया हूं या नहीं? मुझे ये जानने की कोई जरूरत नहीं है। तो किस चीज की जरूरत है तुम्हें, बोलो। हाथ छोड़े मेरा, मुझे दर्द हो रहा है। मुझे भी दर्द होता है। आपको कब से दर्द होने लगा? तुम्हारा ये हाथ छुड़ाने से मुझे दर्द होता है। आपको तकलीफ नहीं होती, आपकी बस अना को ठेस पहुंचती है। क्या मतलब इस बात का? आपसे कोई लड़की हाथ नहीं छुड़ाती ना, तो बुरा लगता है आपको। नूर, दिखाए, खून निकल रहा है। यानी कि वो मुझे कुछ भी कहते, मेरा कोई कैरेक्टर ही नहीं है। लेकिन वो तो बोल ही नहीं सकती, तो फिर ये सब कैसे कह सकती है? उसके दिल की बात उसके चेहरे पर लिखी है। चेहरे पर तो तुम्हारे भी दिल की बात आ जाती है। अब तुम जुबान से ना मानो तो वो एक अलग बात है। बकवास नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। और तुम इस सच को जितनी जल्दी हो सके मान लो, फायदे में रहोगे। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए शक देखा। वो मुझ पर इल्जाम लगा रही है। इल्जाम तो तुम्हारे ऊपर पहले भी पूरा खानदान लगाता रहा, तब तो तुम्हें कभी बुरा नहीं लगा। मुझे किसी के इल्जाम से तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका इल्जाम लगाना बुरा लगा मुझे। तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है, मेरी बात मान लो। बल्कि अब तो तुम ये बात मान ही लो, सब ठीक हो जाएगा, यकीन मान। दानिश, मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है और तुम्हें मोहब्बत नजर आ रही है। लोगों की जिन बातों पर पहले तुम हंसते थे, आज उन्हीं की वजह से तुम्हें खुद पर गुस्सा आ रहा है और तुम खुद से लड़ रहे हो। और फिर तुम कहते हो कि तुम्हें उससे मोहब्बत भी नहीं। मैं तो खुश हो गई थी कि अम्मा की तबीयत अब बेहतर है, लेकिन देखो ना, वो तो फिर से बिस्तर पे पड़ गई हैं। अच्छा ये बताओ कि फिजियोथेरेपिस्ट को यहाँ का एड्रेस बता दिया था? किनारा, कहाँ हो तुम? ओ ज़ारून। अरे नूर, ज़ारून को तो बुला लो, नाश्ता कर ले। आ रहा है। चलो चले अंदर। मुझे भूख नहीं है। आप आए? आप नाश्ते के लिए बुला रही हैं, लेकिन इसे तो अभी किनारा, अगर मेरी सास ने मेरे ऊपर इतने जुल्म किए होते ना, तो मैं कभी भी उसकी इतनी खिदमत नहीं करती। तुम इंसान नहीं, तुम फरिश्ता हो, फरिश्ता। फरिश्ता? फरिश्ते भी मरने के बाद कब्र में आ जाते हैं, लेकिन आप तो फरिश्ते से भी कहीं ज्यादा पहुंची नहीं। ये क्या हुआ? पूछें इससे, बताओ
कल क्या हुआ था? ये इसने किया है? कल मैं आपको बता रहा था ना, तो आपको बहुत सीधी लग रही थी। नूर, इसका बैंडेज तो सही करो। देख क्या रही हो? हाँ, बैंडेज नहीं कर सकती। लगा सकते ये, लेकिन आप लोगों का तो काम है ना, पहले जख्म देते हैं और फिर मरहम लगाते हैं। सारून, गलत बात कर रहे हो तुम। मैं किसी औरत और लड़की के लिए गलत हो ही नहीं सकता। क्यों? तुमने औरतों पे पीएचडी किया हुआ है क्या? पीएचडी करने की जरूरत है मुझे? मैं इतना प्रैक्टिकली लड़कियों के साथ रह रहा हूं तो। सारून, गलत बातें मत करो। गलत बात? आपको पता नहीं मैं कितनी लड़कियों के साथ रहता हूं? मेरा तो कैरेक्टर ही खराब है। ज़ारून, क्या हो गया इसको? माना शादी के बाद मियाँ बीवी में अनबन हो जाती है, लेकिन सारून से मुझे ऐसे झगड़ों की उम्मीद नहीं थी।